सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले अपनी आरोहों की पुस्तक और पेंसिल निकाल लीजिए। उसके बाद हम पद्यघन जो हमारी कविता है उसका पाठ करेंगे, घर की याद। पाठ 5 घर की याद, और हम करेंगे 6 पैराग्राफ से करेंगे हम। 5 हमने पिछले कालांश में पढ़ लिया था। आज हम 6 से पढ़ना शुरू करेंगे और इस जो कविता है इसका समापन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और जो कहती हूँ उसको भी करोगे। क्लियर बेटा? शुरू करें। ओके। इसमें जैसा मैंने बताया था कि कवि जेल में बंद है और जेल में रहते हुए उनको किन किन की याद सताती है। पापा की, मम्मा की, भाई की, बहन की, और वो बारिश का मौसम है। उनको याद करते हुए कवि ने जेल में ही कविता लिखी है। जो उनके मन के भाव थे वो उस कविता में घर की याद में व्यक्त किए हुए हैं। चलो ठीक है। अब हम क्या था कि हमने पढ़ा, जब वो अपने पापा को याद करते हैं कि मेरे पापा के अंदर क्या है, वो बताते हैं। वो नित्य क्रिया करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, गीता का पाठ पढ़ते हैं, और जब वो नीचे आते हैं घर से और वो मुझे नहीं पाते होंगे तो उनके भावनाएं क्या होंगी, उनको व्यक्त किया था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। 4 भाई 4 बहनें। इसमें कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। उन्होंने अपने भाई को भुजाई माना है और प्यार का रूप जो होते हैं वो बहनें होती हैं। खेलते या खड़े होंगे। जो मेरे भाई और बहन हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो जब खेलते हैं, सारे इकट्ठे मिलकर जब खेलते होंगे, खेलते या खड़े होंगे, जब वो खड़े होंगे या खेलते होंगे, नजर उनको पड़े होंगे और तब उन्हें मेरी याद आई होगी जब वो मुझे वहां पर नहीं देखते हैं। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी की उम्र बुढ़ापे के लायक हो गई है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा मीन्स व्याप होना, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब उनके पापा ने, जब उनके भाई 4 भाई और 4 बहनों को आपस में खेलते हुए पाया होगा और जब 5वां मीन्स कवि वहां पर नहीं होगा तो उसके पिता के क्या बताया है कि उस क्षण को याद करके, उस पल को याद करके कि अगर 5वां भी होता तो वो इनके साथ खेलता। और 5वें का नाम आते ही पिताजी की आंखों में आंसू छलक पड़े होंगे। इस पद्यांश में छात्रों यही बताया गया। ठीक है, अगला छात्रों देखिए। 5वां मैं हूं अभागा। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं। पिताजी हमेशा उसको क्या बोलते थे? सोने पर सुहागा है। प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हीं हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। अब छात्रों इसे सबसे पहले शब्दार्थ। अभागा मीन्स भाग्यहीन, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। स्वर्ण मीन्स सोना। इसमें प्रसंग में आपको वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आरोह की भाग 1 से ली गई है। इसके कवि क्या करते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में उन्होंने क्या बताया है ये लिखना है। व्याख्या में आपको बता रही हूँ, विशेष में उनकी काव्य की विशेषताएं जो आपकी बुक में भी हैं, आप उनमें से 3 ले सकते हो। उनकी भाषा कैसी है, इस पद्यांश में उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, ये सिर्फ अब देखिए, पिताजी के द्वारा कहे गए वचन अब कवि को याद आ रहे हैं। वो हमेशा ये बोलते थे कि जो मेरा ये 5वां बेटा है
ये सोने पर सुहागा है, ये तो अच्छी ही नहीं है, ये उनसे भी अच्छा है। देखिए कैसे पिता अपने चारों पुत्रों को सोना मानते थे। पिता जो उनके घर पर बेटे हैं उनको सोना मानते थे, उसे अर्थात स्वयं कवि को सोने पर सुहागा मानते थे कि मेरे सोने हैं और ये उनसे भी अच्छा है। क्लियर? ये मुहावरा प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप मुहावरे की भाषा में आप मुहावरे का भी प्रयोग लिख सकते हो। ठीक है, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पिता की दृष्टि में उनका जो पांचवा पुत्र है वो बड़ा भाग्यवान था, बहुत किस्मत वाला था, ये पिताजी का कहना था। वे उससे अत्यंत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे कवि को। कवि को लगता है कि आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया है। कवि को खुद फीलिंग हो रही है कि मैं जेल में बंद हूँ और मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, मैं भाग्यहीन हो गया हूँ। कवि स्वयं को अभागा इसलिए भी मानता है क्योंकि वह पिता की छत्र छाया से, पिता के जो सिर पर हाथ होता था, पिता का बच्चे के सिर के ऊपर जो हाथ होता था वो अब नहीं। इसलिए कवि अपने को अभागा मानता है कि मैं अभागा हूँ, मुझे पिता का जो हाथ चाहिए था वो अब जेल में नहीं मिल रहा, और मैं कारावास में जो जेल में अकेला बैठा हूँ, लगे होंगे उन्हें हेटे क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि को लग रहा है कि जब पिता उन्हें अपने चारों पुत्रों को देखा होगा और पांचवा पुत्र जब उन्हें याद आ गया होगा, उस समय उन्हें रोने के समान वाले जो चारों पुत्र गुण लग रहे होंगे। जो मेन था वो जेल में है क्योंकि सोने पर सुहागा कहा जाने वाला पुत्र जेल में बंद है, और जेल में बंद होने के कारण यह सोचकर पिता को अत्यंत कष्ट हो रहा होगा। ये बातें वो कवि जेल में रहते रहते लिख रहा है। अब आगे छात्रों अगला देखिए, और माँ ने क्या कहा होगा। अब माँ की याद आती है जब ये दृश्य पिता के बारे में उन्होंने लिखा है, जब माँ इसको देखेगी और तो फिर माँ क्या कहेगी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। ठीक है, इसमें पानी हम नॉर्मल पानी नहीं है, आंखों से जो अश्रु बहते हैं वो पानी की बात की गई है छात्रों। अश्रु, आंसू, लीक पर चलना, परंपरा पर चलना, जो हमारी परंपरा बनी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लीक। अब देखिए यहाँ कवि वर्णित करता है, क्या वर्णन करता है कि जब पिता उसे याद कर रो पड़े होंगे और माँ ने कहा होगा, तब माँ ने उन्हें क्या समझाया होगा, दुख कितना बहा होगा। पिता को समझाते समझाते माँ के हृदय के भीतर जो समाया हुआ दुख होगा वह निकला होगा, वह भी रोने लग गई होगी। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। और माँ उसके पापा को समझाते हुए क्या कहती है कि तुम अश्रु क्यों बहा रहे हो, हमारा पुत्र भवानी वहां अवश्य ही अच्छा होगा। भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसलिए भवानी नाम शॉर्ट में किया है उन्होंने कि आप टेंशन ना लो, आपका बच्चा वहां पर स्वस्थ होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, यदि वह आज कारावास में है तो ये सब तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है। देश और परिवार को अपना जानकर ही उसने कारावास को चुना है, क्योंकि आपने संस्कार ही कितने अच्छे डाले हैं कि देश और परिवार की खातिर अगर जेल भी भुगतनी पड़े तो उससे घबराना नहीं है। ये आपने ही सीख दी है और आप अश्रु बहा रहे हो, ये नहीं करना है। आगे देखिए, और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी नीति ही है। लेकिन परंपरा, तुम भी तो अपने देश पर जान देने की परंपरा को निभाते हो, अपने उसने तो तुम्हारी ही परंपरा को कायम रखा है। तुम भी ऐसे ही हो जो अपनी परंपरा को निभाने के लिए तुम भी जेल में जाने के लिए आतुर रहते हो। वो तो आपकी कही हुई परंपरा को ही निभा रहा है, देश के लिए बलिदान
दान देने की परंपरा तो उसने टूटने नहीं दी। यहाँ कवि के पिता को ढाढ़स बंधाते हुए, उसको तसल्ली देते हुए, दुखी जब पिता होते हैं उनको तसल्ली देती है कि आपको दुख होने की बात नहीं है, आपकी ही शिक्षा का फल है कि हमारा बच्चा आज जेल में है। और वो जेल में क्यों है? अपने देश को आजाद कराने के लिए जेल में। ठीक है छात्रों, अब इससे आगे आ जाइए नौवें पे। नौवां हमारा क्या है? पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता। फिर वो माँ क्या कहती है? ठीक है, कवि को लग रहा है कि जब माँ पिता को ढाढ़स दे रही होगी तो उनके बीच जो वार्तालाप हुआ होगा वो इस तरह का होगा जो कवि हमें बता रही है। कवि को लग रहा है माँ पिता को जी को इस तरह ढाढ़स बंधाते हुए क्या कह रही होगी? हमारा पुत्र देश के सम्मान की रक्षा हेतु कारावास जो जेल है जाने से डर जाता, वह पीछे कदम हटा लेता तो मेरी कोख, जो माँ की कोख है, उसको शर्म आ जाती। इसमें माँ पिता को क्या कह रही है और बच्चा उसको किस तरह अपनी कविता में व्यक्त कर रहा कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं शर्म से चूर चूर हो जाती। इस तरह हो ना बच्चे, आप इस तरह से अपने जो मन है उसको दुखी मत करो। रो पड़ेंगे और बच्चे, जो हमारे यहाँ पर और बच्चे हैं, जो 8 बच्चे हैं, वो भी रोना शुरू कर देंगे। पिताजी ने कहा होगा, फिर पिताजी क्या कह रहे हैं? हाय कितना सहा होगा, मेरे बच्चे को ने कितना दुख सहा होगा। कहाँ मैं रोता रहा हूँ, धीरे मैं होता रहा हूँ। इसमें क्या बताया है? कवि के समक्ष जो स्मृतियां हैं उनके चित्र उभर जाते हैं। माँ की बात सुनकर पिताजी ने उनका सारा दुख भीतर भीतर सहते हुए उत्तर दिया कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। फिर पिता कह रहे हैं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। फिर वो अपने को क्या बोलते हैं? मेरे अंदर धैर्य है, मैं उसको नहीं खोऊंगा। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि पिता उसकी माँ से अपने अश्रु और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए छात्रों, कितनी अच्छी कविता है। कवि ने जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो कविता लिखी है वो कितनी अच्छी लिखी है। उसके बाद 10वां पैराग्राफ देख लीजिए बच्चों। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही हूँ, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में हम विलस हैं। छात्रों, ये कविता की लाइन थी जो मैंने अभी पढ़ी है। तो सजीला, हरियाली से सजा हुआ, पुण्य सावन, पवित्र सावन। तो इनमें भी प्रसंग में बेटा आपको ये भी लिखना होता है। प्रस्तुत पंक्ति बार बार मैं कविता में समझाती हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। हे सजीले हरे सावन, कवि अब किसको? जब माता को, पिता को, भाई को, बहन को, सबको याद कर लेता है। तो ये कविता जेल में जब सावन का महीना होता है उसके दौरान कवि ने रची है। अब सावन को संबोधित करते हुए कवि क्या कहता है? सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरियाली से सजे धजे सावन, क्योंकि जब सावन का महीना होता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सावन के महीने में जैसे तीज का त्योहार आता है, चारों तरफ हरियाली होती है। और क्या परंपरा होती है कि तीज के दिन भी हरे कपड़े पहनने की हमारी परंपरा है। ठीक है, कि हरियाली में हरा रंग। तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो। सावन के बारे में बात हो रही है छात्रों। मैं चाहता हूं तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो। कवि सावन से क्या कह रहा है कि तुम मेरे घर जाओ और खूब बरसो, वहां पर खूब बारिश करो। क्यों? तुम बरस लो वे न बरसे, जो उनकी आंखों में मेरी यादों के अश्रु बह रही हैं वो नहीं बरसने चाहिए। आप सावन जाइए और मेरे घर पर बरस जाइए, ताकि जो उनके दुख हैं वो सारे भूल जाएं। 5वें को वे ना तरसे, जो आज मैं 5वां जेल में हूँ
और मुझे याद करके जो उनकी आंखों में अश्रु बह रहे होंगे ताकि वो वहां पर ना बरसे। मैं मजे में हूँ, सही हूँ। आप उनको जाकर क्या बोलना कि वो भवानी वहां पर जेल में, कारावास में बहुत खुश है, घर नहीं हूँ, बस यही है। वो घर पर नहीं है, सिर्फ केवल उनको यही कहना मैं जेल में हूँ तो यहाँ पर भी मैं घर की तरह से ही हूँ, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। ठीक है, जेल की इस पीड़ा को सहते हुए मुझे सब कुछ रसहीन लगने लगा है। ये सब मेरे माता पिता से कभी नहीं कहना। ठीक है, उन्हें मेरे सुख होने का संदेश देना। इन अंतिम पंक्तियों में कवि की अंतर वेदना उभर कर आई है। वो क्या कहते हैं कि उनको जाकर आपको ये कहना है कि मैं जेल में खुश हूँ, मैं वहां पर दुखी नहीं हूँ। अगर वो मेरे दुख के बारे में सुन लेंगे तो वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए मेरे दुख की बात वहां पर ना करना, सुख के बारे में ही मुझसे कहना घर जाकर। तो ये छात्रों आपने 10 सरला सुने। अभी आपके एक और जो 3 बच गए हैं बेटा, इसको हम नेक्स्ट प्रकरण में करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना ही करना है, इतने ही पढ़ने हैं। पीडीएफ भेज दूंगी, इसके सरलार्थ जितने हो चुके हैं वो लिख लेना और क्वेश्चन आंसर वो भी लिख लेना। ठीक है छात्रों, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें और पढ़ाई में भी अस्त व्यस्त न रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस।